आज की क्लास जो हमारी है वो रहेगी डायरेक्शन को लेकर के। कैसे दिशा ज्ञात करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी भी कुछ ट्रिक हैं। मान लो कोई व्यक्ति कह दिया कि पूरब दिशा की ओर गया, 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर गया। तो देखो, मान लो वो जगह ये हो तो पूरब इस तरफ पड़ेगा, ईस्ट ये है, तो आदमी कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, है ना। तब आपको पश्चिम उत्तर नहीं बनाना। तो पहले इसको आप समझ लीजिए कि कैसे जानते हैं और कैसे निकालेंगे। एक बार जान गए तो ये कठिन सवाल नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मान लो ये वो केंद्र है जहाँ से आदमी पूरब जा सकता है, पश्चिम जा सकता है, यहाँ से उत्तर जा सकता है और दक्षिण जा सकता है। अगर ये आपको पता है तो जरा मैप में जाइएगा। भूगोल जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु से, ठीक है ना, जब मैप देखते हैं तो उत्तर ऊपर की ओर होता है। देखो, नॉर्थ लिखा हूं, और साउथ उत्तर के ठीक नीचे की ओर होता है। न कि ऊपर पूरब कर दो नीचे पश्चिम, नहीं। जब आप किसी किताब में देखते हो तो उत्तर ऊपर की ओर होगा और दक्षिण नीचे की ओर होगा, ठीक है। और पूरब कहाँ होगा? ईस्ट इधर है, जिसको आप अपने दिमाग से दक्षिण मान लेते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि चार्ट पर, किताब पर पूरब इधर होगा और पश्चिम उसके ठीक अपोजिट यानी वेस्ट यहाँ होगा। तो उत्तर और पूरब के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। तो पहले बात तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पूरब और उत्तर के बीच में कहीं वो व्यक्ति है तो नॉर्थ ईस्ट। अगर वो पूरब और दक्षिण के बीच में कहीं है तो वो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अगर वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में यानी साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। और ये कहाँ है बेटा? ये आपका उत्तर पश्चिम होगा। कौन? नॉर्थ। और अगर पश्चिम के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। इसको नॉर्थ वेस्ट कर दो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है ना, ये बात पता चलेगा तो आसानी होगी। दूसरा नियम जान लो। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर वो दाएं बाएं घूम गया, लेफ्ट राइट कर गया, तब क्या करेंगे? देखो बेटा, अगर पूरब होगा तो लेफ्ट माने इधर घूमा, है ना। तो ये देखो हमने बना दिया डायग्राम। हमेशा लेफ्ट कहाँ जा रहा है? देखो, ये पूरब में है, पूरब से बाएं तरफ घूमा या लेफ्ट की ओर घूमा तो मतलब ऊपर की ओर जाएगा। नॉर्थ में उत्तर की ओर घूमेगा, बाएं तरफ घूमेगा तो पश्चिम की दिशा ओर चलेगा, ठीक है ना। और यदि पश्चिम में है तो लेफ्ट आपका किधर गया? इधर गया। और साउथ रहेगा तो इधर। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि लेफ्ट कहाँ घूमेगा। लेफ्ट जान गए तो राइट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दाया बाया निकालना जान जाओ कि राम 10 किलोमीटर पूरब की ओर गया और वहां से 5 किलोमीटर बाएं घूम गया। तो पूरब गया, बाया घूमा, मतलब सीधे आपको इस तरफ ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर भगाना है उसको। और नॉर्थ में है तो आप उसको कहाँ भगाओगे? वेस्ट की तरफ। वेस्ट में है तो आप उसको साउथ की ओर भगाओगे। और जब अगर साउथ है तो साउथ को, साउथ में है तो बाया उसका पूरब की ओर जाएगा। तो अगर बाया पूरब की ओर होगा तो दाया आपका कहाँ जाएगा? पश्चिम की ओर भागेगा। अगर पूरब में बाया आपका जो है उत्तर की ओर भाग रहा है तो दक्षिण, है ना। तो ईस्ट में तो वही कॉम्बिनेशन मिलेगा लेफ्ट राइट जो आपका ये डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट मिलता है। अरे भाई, नॉर्थ साउथ मिलता है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ यही होता है। तो ईस्ट में जब भी देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट यही बनेगा। लेकिन वेस्ट में ये उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर की ओर नॉर्थ में देखोगे तो लेफ्ट जाएगा और राइट, वेस्ट में राइट जाएगा ईस्ट में। और उसी तरह से साउथ में देखोगे तो लेफ्ट ईस्ट में जाएगा और राइट वेस्ट में जाएगा। तो ये चीज जान लो बेटा।
कहाँ पर देख लो ध्यान से कि पूरब में बायां कहाँ जाएगा, ठीक वही होगा जो बना है, ठीक है ना। तो दूसरा डायग्राम ये पहला डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है। इन दोनों को आपको समझना होगा कि दायां गया तो किधर जाएगा, बायां होगा तो किधर जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ गए हो, ठीक है ना, तो अब जानो कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछेगा कि राम 10 किलोमीटर बाएं गया, पूरब की ओर गया, पूरब से 5 किलोमीटर बाएं गया, फिर बाएं से वो दाएं मुड़ गया, दाएं से फिर वो 10 किलोमीटर नीचे गया। तो ऐसे पूछेगा अब बताओ वो अपनी जगह से कितनी दूरी पे स्थित है। तो दूरी बतानी पड़ेगी, टोटल दूरी पूछा तो टोटल गिनना पड़ेगा 10, 5 जो भी है। अब बीच की दूरी कितनी है, तो उस लोकेशन से मेन लोकेशन के बीच में कितनी दूरी होगी, तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो वही आपको पता होगा, लंब का स्क्वायर है ना प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो वो भी हम बता दे रहे हैं। तो ये चीज आपको पता चल गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको जान गए हो तो अब दूसरी बात क्या पूछेगा, किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है कि पूर्व में है। तो ये दो बातें पूछती है, दूरी और दिशा। तो ये आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए अगर ये कह दिया कि राम जो था, कौन है भाई, राम अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, ये हो गया ना 10 किलोमीटर। फिर वहां से वो 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बेटा, तो इसका थोड़ा सा आधा बना के देख लो, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कहां गया बेटा, उत्तर की ओर गया। तो पूछ देगा तो राम का, ठीक है ना, उस दूरी तक के बीच का, उसके बीच की दूरी बताओ ना, मध्य की दूरी पूछा। तो ऐसी दशा में इस रेखा को इससे मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, इसको डॉट 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 करके मिला दोगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। ध्यान रखिएगा, अगर किसी रेखा पर सीधी रेखा पड़े तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता होगा ना, ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, कुल 90 डिग्री मिला करके 360 डिग्री का कोण बनता है ना, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब खाली इसका निकालोगे तो 180 डिग्री का बनेगा ये, ठीक है ना। अब केवल एक का निकालोगे तो 90 डिग्री का बनेगा। तो जब 90 डिग्री का बनता है तो जो रेखा इस पे पड़ती है, जो वर्टिकल लाइन है, उसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हो बेटा, लंब कहते हैं। और जो आधार बनाती है नीचे की रेखा, इसको कहते हैं हम आधार रेखा, है ना, बेस लाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन हो गई, ये आधार रेखा यानी बेस लाइन हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज बन गया। तो जानते हो अगर इसको आपका मान पता हो, ये देखो आपको पता है 5 किलोमीटर, ये पता है आपको 10 किलोमीटर, दोनों पता है, तो आपको कर्ण का निकालना आसान हो जाएगा। ये बेटा कर्ण है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र क्या है, देखिए AB स्क्वायर, ये यहां से यहां तक को क्या करो, वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर क्या करोगे, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि AB और BC मिला करके दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। यानी इन दोनों को जोड़ोगे। कैसे जानोगे कि ये क्या है, कर्ण कहाँ है, 90 डिग्री के सामने जहां पर कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली रेखा कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। और ये जो कर्ण होता है, इसके स्क्वायर आधार रेखा के और लंब के स्क्वायर के
बराबर होती है, दोनों के योग के बराबर होती है। अब ऐसी दशा में ए बी स्क्वायर कितना है बेटा, ये ए है, यहाँ पर बी है, कितना चला है 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी स्क्वायर कितना बेटा 5 किलोमीटर है ना, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 10 गुणे 10 हो गया, 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5 गुणे 5, 2 है ना तो 2 बार 5 लिखोगे, 2 बार है 2 बार 10 लिखोगे, बराबर ए सी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 100, ये हो गया, ये देखिए यहां पर प्लस रहेगा, ठीक है ना, ये होगा क्या होगा आपका 25, ये हो गया ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया 125 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। कौन, ये वाला कर्ण वाला हिस्सा, तो ये, तो यहां पर आपको पता चला ए सी स्क्वायर बराबर 125, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। तो जब भी ए सी का निकालना हो, इसका निकालना हो, तो 125, और ये जो यहां पर स्क्वायर है यहां जाकर क्या हो जाएगा करड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। जब अंडर रूट हो जाएगा तो बेटा आपको पता है 125, ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा, यही इसका उत्तर आएगा, क्योंकि इसका हमको नहीं लगता है कि 125 का कोई वर्गमूल होगा, ठीक है ना, क्योंकि 25 अगर करके देखेंगे 5 जा 25, 5 जा 10, 25, हाँ इसका मतलब इसका ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना, तो ये इसका उत्तर आ गया किलोमीटर, ये इसका 125 अंडर रूट, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा और इजी रहेगा, जिसमें जो मान आएगा देखो आपको जानना होगा 2 का अंडर स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, है ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ऐसा ही एग्जाम पूछेगा है ना। तो ये चीज आप जानिएगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 का होगा कितना हो जाएगा 121, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 12 का जाओगे तो 144, तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये आपको रटा होना चाहिए बेसिक तक, कम से कम तो आपको 20 तक का स्क्वायर निकाल के जानना चाहिए। ये जानोगे तो फिर मैथ भी इजी है, ये रीजनिंग भी इजी है, कुछ नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, अब आप समझिएगा, तब आपको सब एक एक बात समझ में आती जाएगी। हम क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। कह रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, ये देखिए बेटा आपको पता नहीं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कह रहा है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कह दे, यानी ये दक्षिण पूर्व जो है ये वाला हिस्सा, ये ना है साउथ ईस्ट, जिसको दक्षिण पूर्व कहते हो आप लोग। तो कह रहा है कि यदि उत्तर को हम साउथ ईस्ट कहें, ठीक है ना, तो पश्चिम को क्या कहेंगे। ये बेटा एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं, तो जो क्या कह रहा है उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो देखिए अब ये तो आपको पता ही है, तो अब इसको बनाओ अलग से डायग्राम, यहां पे बनाओ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऊपर होगा तो साउथ क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट नीचे हो जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो इसके बीच में ईस्ट होगा, यहां पे होगा साउथ। यहां पे होगा क्या आपका, 1 मिनट, ये ईस्ट हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। 1 मिनट, सावधानी से बनाना होगा। हाँ, ये साउथ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यही हो गया इसका ठीक अपोजिट, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। और यहां पर आपका क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट था तो ये आपका वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी दशा में अगर साउथ ईस्ट यहां गया तो साउथ ईस्ट किसके बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में ना बेटा। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप बनाइए, तो जो दिशा थी आपकी वो थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी अब जरा देखिएगा। साउथ यहां चला जाएगा, ईस्ट यहां चला जाएगा। अब हो गया ना साउथ ईस्ट बीच में, साउथ का उल्टा यहां नॉर्थ होगा, यहां होगा ईस्ट का उल्टा वेस्ट। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हुआ तो ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है ना। और ये इसका ये वाला जो इलाका है ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। तो क्या रहा है, अब सवाल से देखो, सवाल कह रहा है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कह दे, यानी जहां उत्तर है उसको क्या कह दे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट पे क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व कहेंगे। आसान हो गया। ठीक है ना। तो ये लगाने का तरीका है, साउथ ईस्ट बनाए, एक तरफ साउथ लिखो एक तरफ ईस्ट लिख दो। तो जब साउथ और ईस्ट आपको पता चला तो साउथ का उल्टा एन और ई का उल्टा इधर डब्ल्यू वेस्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो जो पड़ेगा उसको लिख दो, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब अगर यही पूछ दे तो बताइए साउथ को क्या कहेंगे, तो दक्षिण में, दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहोगे, नॉर्थ वेस्ट कहोगे। तो इस प्रकार से चाहे जैसे भी घुमा के पूछे आप उसका उत्तर दो लोगे। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। मान लो ये एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है बेटा। ये पूरब में चला 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कर रहा है, फिर दाहिने की ओर घूम जाता है ना, दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कहता कि दाहिने घूम जाता, तो हमने बताया ना बेटा पूरब में दाहिना नीचे जाएगा, दाहिने घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। 20 का आधा बना दीजिएगा, 10 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो, ये अब देखो साउथ की ओर है, तो अब साउथ की ओर गया है, तो कह रहा है, अब कह रहा है कि दाहिने मुड़ता है, तो साउथ यहाँ पर क्या है, नॉर्थ इधर भागेगा ना, तो साउथ फिर मुड़ेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो ये कहाँ मुड़ा बेटा, ये दाएं मुड़ा, इधर कहाँ गया, बाएं मुड़ा। ठीक है ना। ये पूरब की ओर चला, तो पूरब की ओर ये कहाँ गया बेटा, 20 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ा, कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर के बाद फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ गया, फिर 20 किलोमीटर चला। तो चलिए भैया क्या पूछता है आगे क्वेश्चन, एक बार पुनः बाएं मुड़ता, अब फिर यहां से बाएं मुड़ना है, तो भाई वेस्ट में बायां नीचे की ओर जाता है ना, तो आ जाओ नीचे की ओर। ये हो गया 10 किलोमीटर, ये बाएं मुड़ गया। ठीक है ना, बाएं मुड़ने के लिए अब फिर वहां से वो क्या करता है, 20 किलोमीटर चलता है, ऑफिस पहुंचता है। यहां पे इसका ऑफिस है बेटा। 20 किलोमीटर क्या करता है, चलता है, एक बार पुनः वहां से बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न सुन लीजिएगा, फिर से देखिएगा। एक आदमी
घर से पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। फिर कहा, फिर दाहिने मुड़ता है, साउथ की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है, फिर वहां से दाहिने मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है यानी साउथ की ओर, ठीक है ना, और वहां से 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर नॉर्थ की ओर मुड़ता है और क्या यानी लेफ्ट राइट करो ना, ये राइट कर देता, लेफ्ट राइट लिख देता, ठीक है ना, राइट कर देता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर कहता है एक बार पुनः बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट जाता है और 20 किलोमीटर चलता है और अपने ऑफिस की ओर पहुंच जाता है। ये बेटा ये बताओ, अब इसमें कई क्वेश्चन बन जाएगा। पहली बात, एक आदमी अपने घर से पूरब की ओर चला, ईस्ट की ओर, कितना 20 किलोमीटर। फिर राइट, तो आपको बताया था कि अगर ईस्ट में हैगा तो लेफ्ट उसका ऊपर जाएगा, राइट नीचे जाएगा, ठीक है ना। 10 किलोमीटर मुड़ता है, फिर क्या रहा है, फिर वहां से वो राइट लेता है। अब राइट कहाँ होगा, इधर लेफ्ट जाएगा, राइट इधर जाएगा, तो राइट में 20 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से लेफ्ट में हो जाता है। अब यहाँ पर वेस्ट में लेफ्ट कहाँ होता है, नीचे, राइट ऊपर होता है, तो लेफ्ट में 10 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है, फिर वहीं से 20 किलोमीटर लेफ्ट घूम जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, यहाँ पर कहाँ जाता है 20 किलोमीटर, तब वो अपने ऑफिस पर पहुंचता है। डायग्राम बन चुका है। अब उससे क्या क्वेश्चन बनेगा जरा सुनिएगा। अगर पूछ दिया, प्रश्न क्या है, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है। ये बेटा आपको पता है कि अगर ये जगह है तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। इधर की दिशा जो होती है ईस्ट, साउथ ईस्ट, या साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व होती है, क्योंकि ये पूरब है, साउथ के बीच वाला क्या है, साउथ ईस्ट है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है। तो ये बताओ कि अगर यहाँ है ये और ये यहाँ पर दिख रहा है तो किस दिशा में जा रहा है। अरे भाई इसको ऐसे मिलाओगे तो ये नॉर्थ होगा, यही ना साउथ होगा, तभी नहीं ये ईस्ट की ओर गया है। तो ये अगर ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ा ना बेटा, तो ये वाला लोकेशन होगा साउथ ईस्ट का, यानी दक्षिण पूर्व में होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है, ठीक है ना बेटा, तो क्या होगा, अच्छा कार्यालय से, सॉरी कार्यालय से पूछा है, तो कार्यालय इसका कहाँ है, ये है, तो इसको यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर ये ईस्ट होगा, है ना, ये वेस्ट बना लो, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से अब देखो ये वाला दिशा में पड़ रहा है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो उत्तर क्या होगा, कार्यालय से यानी ऑफिस से वो होगा किस दिशा में था, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यही उत्तर होगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। कहां से, ऑफिस से, ऑफिस से उसका घर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ेगा, ठीक है ना। देखोगे डायग्राम बनेगा, सब समझ में आ जाएगा। जहां पर होता है बस वहीं पर बना करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेना, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है घर से इसका कार्यालय किस दिशा में। अब यहां से पूछ रहा है, अब कह रहा है यहां से बताओ कि ये कार्यालय किस दिशा में है। अब हमको इधर का निकालना है, इस तरफ का। तो अगर उस तरफ का निकाल रहे हो तो कार्यालय किस दिशा में बेटा। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो ईस्ट, ये क्या मैं लिख रहा हूँ जी, ईस्ट वेस्ट, इधर ये साउथ।
तो ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट में इसका कार्यालय का दिशा होगा। देखो इस तरफ है, ये पूरब, ये दक्षिण है, तो साउथ ईस्ट में उसका क्या होगा, ऑफिस होगा। तो घर ऑफिस से नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा और घर से ऑफिस साउथ ईस्ट दिशा में पड़ेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है ना, घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये बेटा आप बताओ, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ये बताइए। इसको मान लो बेस, बेस कितना दिया है, 20 किलोमीटर, इसका कर दो बेटा वर्ग, है ना, ये बेस हो गया। अब ये देखो यहां से ये 10 किलोमीटर है और ये भी क्या होगा, यहां से देखो यहां पर इसके बराबर है दूरी, तो ये 10 किलोमीटर होगा, तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, तो 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो। और ये बराबर किसके होगा बेटा, ये इसको A मान लो, इसको C मान लो, इसको B मान लो, तो ये बराबर AC स्क्वायर को हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बताओ बेटा 20 स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 20 बराबर AC स्क्वायर, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाई ज्यादा लिख रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 2 दूनी 4 हो गया, हाँ 400 और प्लस ये क्या हो जाएगा 400 प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, तो अब दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, जोड़ना है, जोड़ दिए, कितना हो गया 800, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। ऐसी दशा में क्या करेंगे बेटा, आप अंडर रूट लगाइए, AC स्क्वायर, AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 800। ठीक है ना, अब देखिए अगर इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ सकते हो, वो भी जान लीजिए बेटा। 800 जो है, अगर काटोगे इसको, ठीक है ना, तो इसका क्या बन सकता है, 20 गुणे 20 बराबर 400 हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा हाँ देखो, ये AC बनाओ, अंडर रूट करो, 400 को बाहर करो। ठीक है ना, जब 400 को बाहर करोगे, अच्छा इसको तोड़ सकते हो ना बेटा, 400 प्लस 400, है ना। अच्छा 1 मिनट, यहां देख लेते हैं। बीस गुणे 20 हो सकता है प्लस 20 गुणे 20। इसमें से हम क्या कर देते हैं, 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 20 प्लस 20, यही होगा ना, 20 प्लस 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा बाहर। ठीक है ना, क्योंकि भाई कॉमन है। ठीक है ना, 1 मिनट, देखते हैं अंदर क्या बचेगा, नहीं यार, ये 40 बचेगा क्या, हाँ ये तो ये बचेगा ही,
ठीक है ना। 40 को भी आप क्या कर सकते हो, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, 20 इंटू 2 कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो इस आधार पे तब इसको मिटा देते हैं, तो 20 अंदर का क्या 20 अब क्या किया है इंटू 2, ये हो सकता है। हाँ बस 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 निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी और फिर इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 क्या हो गया, ये अंडर रूट है बेटा, तो 20 हो जाएगा बाहर, क्योंकि 2 संख्याएं है ना, तो 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या बाहर निकलेगी, तो हो जाएगा 20 और अंडर रूट हो जाएगा 2, और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.14 होता है, तो 20 इंटू 1.14 ये बाहर आ जाएगा। 1.14 गुणे 1.14 बराबर होता है 2 के, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में गुणा कर दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 2 1 9 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2, और ये तब उत्तर आपका आएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा भाई, अरे 1 4 कर रहा हूं, सॉरी 1 रहेगा, ठीक है ना। ये 1.4 होता है, 1.4 होता है बेटा, तो इस प्रकार से 228.0 हो जाएगा। तो ये 28 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी 28 किलोमीटर बनेगी। ध्यान रखिएगा कैसे निकला, फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या किया, देखो बेटा यहां 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है, तो हमको सामने वाला का निकालना है। तो क्या हमने बताया कि ए और बी की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, लिख दिया 20 स्क्वायर। फिर हमने क्या कर दिया, ये देखो यहां से ले और यहां ऑफिस तक की दूरी, तो यहां से यहां तक का 10 किलोमीटर है, और ऑफिस वाला कैसे निकला, यहां का 10 किलोमीटर के बराबर ही है, तो ये भी 10 किलोमीटर हुआ, तो 10 10 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देना स्क्वायर करके, तो वो इसके बराबर निकलेगा। तो ऐसी दशा में तो 20 इंटू 20 20 इंटू 20 यानी 400 400 दोनों मिला, तो 800 हुआ AC स्क्वायर। जब AC का मान हमने क्या किया, निकालना चाहा, तो स्क्वायर को वहां लेके गए, तो ये अंडर रूट चला गया, और अंडर रूट चला गया तो 400 प्लस 400 यही ना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये है कि 400 को आप क्या लिखे थे, 20 गुणे 20, और ये 20 गुणे 20 हो गया। तो हमने क्या किया, 20 को यहाँ कॉमन कर लिया, तो इसमें से एक 20 निकला, इसमें से एक 20 निकला, तो क्या मिला 20 प्लस 20 अंदर हुआ, ठीक है, 20 प्लस 20। अब इसी 20 प्लस 20 में, ठीक है ना, को हमने 20 प्लस 20 को क्या कर दिया, जोड़ दिया था 40। देखो ये तो 20 तो बाहर था ही, अंडर रूट था क्या 40। अब ये 40 कितना किसके बराबर है, 20 गुणे 2 के बराबर है, 20 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो ऐसी दशा में तो अंडर रूट में से अगर किसी को निकाला जाता है तो क्या करते हैं, इसमें से एक संख्या निकल जाती है बाहर, दोनों में से कोई क्या निकलेगी, एक, तो 20 निकल गया, ठीक है ना। तो 20 दोनों में से बराबर एक निकला, 20 हुआ, और बच्चा 2 निकल नहीं सकता इसलिए अंडर रह गया, तो 20 अंडर रूट 2, एक तो उत्तर ये मिला। अगर ये आंसर मिलेगा तो ठीक है, और अंडर रूट 2 का जो होता है 1.4 बेटा, तो 1.4 होता है, तो 20 इंटू 1.4, तो ये आपका 28 किलोमीटर इसका आंसर निकलेगा। थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, ध्यान से देखेंगे तो और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला, एक व्यक्ति है ना अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर चला, वेस्ट में, कितने किलोमीटर चला बेटा, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाहिने मुड़ता है, यहां से चलने के बाद राइट मुड़ता है, और राइट मुड़ करके वो 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है,
फिर कहता है फिर दाहिने मुड़ करके फिर आगे बढ़ता है और दाहिने मुड़ करके राइट मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। ऐसे शॉर्टकट में लिख लेना, ठीक है ना। 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर दाहिने मुड़ करके 23 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है 23 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। अब वो अपने घर से किस दिशा पे है और कितने दूर है, तो ये तो डायरेक्शन पूछा और प्लस उसकी दूरी पूछी, डिस्टेंस क्या होगा। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता करना है। तो बेटा पहले डायग्राम बना लो। यह व्यक्ति अपने घर से कहां चल रहा है, 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है ना। अब यहां से राइट मुड़ता है तो लेफ्ट तो नीचे जाता तो राइट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 15 किलोमीटर चलता है, देखो भैया 15 किलोमीटर चल गया। फिर वहां से वो क्या करता है, राइट की ओर 15 किलोमीटर चलता है। अब यहां से क्या हो गया, ये उत्तर है, उत्तर में ये इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, तो राइट इधर से कहां चला, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है फिर वहां से राइट मुड़ता है। अब मान लो ये ईस्ट है तो ईस्ट में लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इधर है तो राइट इधर होगा, तो कहां चलता बेटा, 23 किलोमीटर चलता है। ध्यान रखिएगा। अब ये इस दिशा में है, अब यहां से चला था, अब इस दिशा में दिख रहा है, तो धीरे से यहां पर एक डायग्राम बना लो। इधर ईस्ट कर दो, है ना, इधर वेस्ट कर दो, इधर नॉर्थ कर दो, इधर साउथ कर दो, ठीक है ना। अब देखो ये बेटा यहां तक की दूरियां तो 15 किलोमीटर होगी ना, और 23 में से अगर 15 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 बचेगा। तो यानी ये वाली दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। जब ये 15 और 8 को जोड़ोगे तो यही आपका 23 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि इसके बराबर ये दूरी है। बचा कितना, 8 किलोमीटर। तो ऐसी दशा में अब पूछ रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा और यहां से इसकी दूरी कितनी, ये भी निकाल लो। तो ये बेटा बताओ, यहां से लेके यहां तक का 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अगर ये इस जगह से वो चला है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो ये तो मेन सेंटर हो गया। जब ये मेन सेंटर है तो ये 10 किलोमीटर निकल गया, 15 किलोमीटर टोटल है, तो ये बचा 5 है ना, 10 + 5 तभी न होगा ना 15, क्योंकि हम यहाँ की दूरियां तो इसके बराबर हो गई, और यहाँ से इसके सीध में यही होगा ना, तो यहाँ से जो शेष दूरी बचेगी वो 5 किलोमीटर बचेगी। तो अगर ये 5 किलोमीटर होगी तो ये भी 5 किलोमीटर होगी, उसके सामने बराबर न होगी, ठीक है ना। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दूरी समान दिख रही है। और ये आपका मिल गया 8 किलोमीटर यहां से यहां तक, क्योंकि टोटल दूरी 23 था और 15 यहां तक का है, 15 हमने उसमें से घटा लिया। तो अब पूछ रहा है यहां से वो किस दूरी में है, तो बेटा इसको यहां से मिला दो, तो तिरछे गया, तो ये बन गया कर्ण, ये हो गया यहाँ 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बना तो इसको ही निकालना हमको है। ये मिला 8 और ये मिला 5, तो इसका दूरी क्या होगा, तो ये बेटा 5 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो और ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको ए बना दो, सी बना दो, बराबर AC स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, AC स्क्वायर। दोनों को बेटा जोड़ दो, 5 + 4 = क्या हो गया, 9, और 6 + 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 89 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो इस प्रकार से देखा जाए तो, अच्छा कुछ और लिखा था क्या, हाँ नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर √89, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। उत्तर में इसी तरह से दिया होगा,
क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा तोड़ने को नहीं कहता। अगर ज़्यादा तोड़ने लगोगे तो समय लगेगा तो ये अगर √89 आता है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अगर अब ये तो हो गया इसकी दूरी, दिशा पूछेगा तो ये बेटा यहां से इसकी दिशा क्या हो जाएगी बताओ। अरे भाई यही तो ईस्ट है ना, ये ईस्ट है और ये आपका साउथ है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ेगा, तो दिशा कौन सी होगी, डायरेक्शन साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है ना, तो ये आपको उत्तर पता चल गया होगा। नहीं पता चला होगा फिर से बताएंगे। ठीक है ना, ठीक, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, बस ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक आसान सा समझा देते हैं तो ठीक रहेगा आप लोग के लिए। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला बेटा, 3 किलोमीटर चला पूरब की ओर, ईस्ट में, यानी पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर पूरब से वो फिर वहां से क्या किया, बाएं मुड़ गया, लेफ्ट घूम गया, बाएं की ओर मुड़ गया और वहां से 2 किलोमीटर चला। तो बताइए कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो यहां से 3 to 5 लिखोगे। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा तो, अगर पूछेगा उस स्थान से इसकी दूरी कहाँ है, कितनी होगी, तो भैया क्या करना, 3 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ करके बराबर ये वाला कर दो, AC स्क्वायर कर लेना। तो 3 स्क्वायर बराबर 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर हो जाएगा ना। ये मान लीजिए इसको 4 कर देते हैं, 4 किलोमीटर चला। ठीक है ना, 4 किलोमीटर चला। ठीक है ना, तो ये हो गया मतलब 4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे कर देते हैं हम 4, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 into 4 = 16, तो आसान से निकल जाएगा ना। तो 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √25, और √25 है तो उसको क्या लिख सकते हो, 5 × 5, 5 का स्क्वायर होता है ना, शुरुआत में बताए थे 5 × 5, तो उनमें से क्या निकलेगा, एक अच्छा निकलेगा, तो क्या निकलेगा 5। तो इसके बीच यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर निकलेगी। अब पूछेगा यहाँ से किस दिशा में है, तो भैया इसको तोड़ो, ये अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है, तो ये दूरी कौन सी होगी, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट में वो होगा, उस स्थान पे होगा। तो दूरी भी पता गई, दिशा भी पता चल गया। तो क्या करना है आपको, ये आपको पता चल जाए, बेस और लंब पता चल जाए, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, जोड़ करके जो आएगा वही √ करके निकालोगे, तो 5 किलोमीटर ये निकलेगा। तो यही चीज है, आपको जानना है बेटा। ठीक है ना, कठिन है बता दीजिएगा, तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे जो और इजी रहेगा, सिंपल बेसिक स्तर पे। ठीक है ना, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे हुए थे तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ओके, थैंक यू। और ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, और भी कहेंगे तो और भी इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं, कठिन लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा यस और नो, तो मैं उसमें और संशोधन कर दूंगा। ठीक है, तो नया एक वीडियो और बना दूंगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा।